लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करते हैं। लालचंद, देखिए बड़ी बैठक रविवार को होने वाली है यूपी बीजेपी और आरएसएस के बीच में। सबसे पहले बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की ये बैठक मानी जा रही है? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि रविवार यानी कि 21 जुलाई को आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें 5 ऐसे प्रमुख चेहरों को उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूद रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कार्यवाहक अरुण कुमार जो है बैठक करेंगे और बैठक रविवार को होनी है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से ही बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी मंथन करते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं आरएसएस भी इसको लेकर मंथन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि रविवार को एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें सरकार और संगठन में जो बदलाव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है कि क्या वजह रही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम आई हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सामने आया, उसके बाद जेपी नड्डा से उनको मिलने के लिए बुलाया गया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी नड्डा जी से मिलने के लिए बुलाया गया। उन तमाम चीज़ों के मायने कई निकाले जा रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव, क्योंकि चुनाव भी होना है, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी आ रहा है नज़दीक। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से जो डैमेज कंट्रोल है उसको पूरा करना चाहती है और पूरी तरीके से मजबूत होना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी की जहां बैठकों का दौर तमाम दिखाई दिया कि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी थे, लगभग 3000 पदाधिकारी उस बैठक में पहुंचे थे और बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी भी जो बदलाव है, बदलाव की स्थिति को लेकर चर्चा बनी हुई है, चाहे सरकार की बात की जाए, चाहे संगठन की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मंत्री थे जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, जिनका क्षेत्र था वो वहां पर चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव का, उनकी भी जिम्मेदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही संघ की बात करें या संगठन की बात करें, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लिए जिस तरीके से उनके ही पूर्व मंत्री सुनील भराला ने मोर्चा खोल दिया कि प्रदेश अध्यक्ष को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, इसको लेकर उनको जो है इस्तीफा भी देना चाहिए था। इस तरीके की तमाम बातें सामने निकल के आई। इसके साथ ही दीपिका, आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसे विधायक थे जो नाराज चल रहे थे, अंतर्कलह सामने आई थी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन हुआ है। और ये माना जा रहा है कि जब कार्यवाहक अरुण कुमार रविवार को लखनऊ में पहुंचेंगे, एक बड़ी बैठक होगी और इन जो 5 चेहरे हैं इनके साथ बैठक होगी, तो माना जा रहा है कि जहां तमाम चीज़ों पर जो मंथन किया गया है अब तक, उस पर पूरी तरीके से विचार विमर्श किया जाएगा और सरकार के साथ साथ संगठन में भी एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए ये बैठक अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है, जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि यूपी बीजेपी और आरएसएस की बैठक है और ऐसे में बड़ी बैठक मानी जा रही है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, बैठक के होने के बाद क्या कुछ सियासी गलियारों में चर्चाएं देखने को मिल सकती है, क्या कुछ राजनीति अब आगे देखने को मिल सकती है यूपी की विशेष तौर पर बात की जाए तो? दीपिका, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक गलियारे में हमेशा सुगबुगाहट रहती है, चर्चाएं रहती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और सभी पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश में रहती है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश पे मंथन करती रहती है, चर्चा करती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपिका यहाँ पर तब निकल के सामने आई है जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और 7 राज्यों में 13 सीटों पर जिस तरीके से उपचुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद से और ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इंडिया गठबंधन
की बात करें तो वो पूरी तरीके से रणनीति के साथ कहीं ना कहीं तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कमान संभाले हुए हैं और 30 मंत्रियों को इसमें जिम्मेदारी भी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है और यही वजह है इसको लेकर भी मंथन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां 10 सीटों पर बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है, तो वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो डैमेज कंट्रोल है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं चर्चा करती हुई दिखाई दे रही है, मंथन करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो उन्होंने सर्वे कराया चुनाव के बाद में, जो मंथन किया, उससे तमाम चीजें जो निकल के आई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो अब बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो मंत्रियों की नाराजगी रही हो, विधायकों की नाराजगी रही हो, या उनके काम नहीं हुए, या प्रशासन में जो लापरवाही देखने को मिली, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चाहे विधायक हो, चाहे सांसद रहे हो, चाहे मंत्री रहे हो, उनकी नहीं सुनी गई, अंतर्कलह देखने को मिली है। उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं मंथन देखने को मिला है और उसके बीच में भी तमाम सवाल भी, चाहे पूर्व मंत्री रहे हो, चाहे सांसद रहे हो, चाहे विधायक रहे हो, उन्होंने सवाल भी उठाया है। और यही वजह है कि अब बीजेपी की जो बड़ी बैठक रविवार को होने वाली है, 21 जुलाई को होने वाली है, आरएसएस के जो सह कार्यवाहक है उनके साथ होने वाली है, उसमें कई चीजें तय होंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होने वाले हैं। माना जा रहा है यूपी के जो 5 प्रमुख है वो इस बैठक में शामिल होंगे। लालचंद, साथ ही साथ लालचंद ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार लोकसभा चुनाव की बात करें, यूपी बीजेपी का कुछ खास प्रदर्शन वहां पर देखने को नहीं मिला। अब ऐसे में उपचुनाव नजदीक है, उपचुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो कितनी अहम ये बैठक मानी जा सकती है आरएसएस और यूपी बीजेपी के बीच में? देखिए दीपिका, उपचुनाव को लेकर ही यहाँ पर पूरा मंथन होता हुआ दिखाई दे रहा, पूरी चर्चा होती हुई दिखाई दे रही। पूरी बीजेपी में जो चर्चाएं दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही यहाँ पर मंथन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, उस पर मंथन हो चुका है, लेकिन आगे किस तरीके से रणनीति बनानी है, किस तरीके से बदलाव करना है, किस तरीके से आगे और चीजें बनानी है, तैयार करनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी मंथन करती हुई दिखाई दे रही है, चर्चा करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जो बदलाव की स्थिति है उसको लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से चर्चा करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि सरकार में जहां कई ऐसे मंत्री थे उनकी भी हार हुई है, उन पर भी कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है, सरकार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो संगठन है, जो उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी अलग से मिल सकती है और दूसरा कोई ओबीसी का चेहरा जो है प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। इस तरीके की भी बातें निकल के सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी चर्चाओं का दौर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम बैठकें तो हुई और एक बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जहां संगठन की बैठक हुई जिसमें सभी प्रदेश पदाधिकारी केंद्रीय नेतृत्व के जो यूपी में थे उनको भी जो है बुलाया गया और बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा जी पहुंचे, डिप्टी सीएम दोनों, मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री, इसके साथ ही जो केंद्र में इस बार सांसद बने वो भी इस बैठक में पहुंचे। ये भी माना जा रहा है कि उसको लेकर भी एक बड़ा बदलाव होने वाला है, यानी कि जहां सरकार में बदलाव हो सकता है तो वहीं संगठन में भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है आने वाले उपचुनाव को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि अब किसी भी प्रकार से बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें आधी हो गई हैं 2019 के मुकाबले। जी ठीक है, चलिए लालचंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। देखिए ये अहम बैठक होने वाली है, यूपी बीजेपी और आरएसएस संगठन की बात करें तो अहम बैठक होगी और साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा।